पंचायत समिति महासंघ झारखंड प्रदेश अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई है राजभवन रांची के पास। इनकी कुछ मांगे हैं जिनको लेकर के बीते कल से ये धरना शुरू हुआ है और राज्य भर के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। पंचायत समिति के जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं इनकी मांगों को लेकर के। किन मांगों को लेकर के राजभवन के पास धरने पर बैठे हैं? सर, हम लोग पूरे झारखंड का पंचायत समिति सदस्य, प्रमुख, उप प्रमुख यहाँ राजभवन के समक्ष बैठे हैं और हम लोग का मांग यह है कि आज झारखंड में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुई है उसका लगभग 250 वर्ष पूर्ण हो चुकी है और हमारे पंचायती राज अधिनियम 2001 में जो उल्लेख है, जो हमारी गाइडलाइन है, जो हमारी शक्तियाँ हैं, वो संपूर्ण शक्तियाँ आज तक हम लोग को लागू नहीं किया गया और हम लोग को पावर दिया नहीं गया है। जो कि चुनाव हम लोग जो जीते हैं, अपने जनता से जो वादा किए थे, जिस वादों के साथ, जिस मुद्दों के साथ हम लोगों ने अपने चुनाव को जीते हैं और उस वादा को पूरा करने के लिए हम अपने क्षेत्र में अपने जनता के बीच, अपने वोटरों के बीच पूरा करने में असमर्थ हैं और अपने जनता से वादा किए हुए जो है उसे हम खरा नहीं उतर पा रहे हैं। वही मांग को लेकर के आज हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं राजभवन के समक्ष में। अच्छा, आप लोग को जो अधिकार दिया गया है, कौन कौन सा चीज़ है जो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है? देखिए, बहुत ऐसा चीज़ है जो नहीं हो पाया है। सबसे पहले टोटल 29 विभाग हैं, जो 14 विभाग में हम लोग को काम दिया गया है, उसमें भी पूरा जो तरीके से होना चाहिए नहीं मिलता है। जैसे प्रमुख जो होते हैं ब्लॉक के अध्यक्ष होते हैं और कोई भी ऐसा ब्लॉक में जब कोई भी विभाग का जब मीटिंग होता है, जब वहाँ से प्रखंड से उसके मीटिंग होकर विभाग जब पंचायत में काम जाती है तो उस बैठक में पंचायत समिति की सदस्यता होती है और प्रमुख उनके पदेर अध्यक्ष होते हैं। लेकिन आज तक किसी भी विभाग में जब वहाँ से प्रखंड से काम पंचायत में जाती है तो उनमें उनकी अध्यक्षता न ली जाती है, न पंचायत समिति सदस्य को बुलाया जाता है। जिस तरह आपका विधानसभा में सारे विधायक मिलके मंत्रिमंडल का गठन करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री होते हैं, कृषि पदाधिकारी मंत्री होते हैं, पंचायती राज विभाग मंत्री होते हैं, उसी तरह प्रखंड में हमारे अस्थायी समिति का भी गठन हुआ है। सारे विभाग का अलग अलग मंत्रिमंडल है, लेकिन आज तक वो जितने भी विभाग हैं जो उनके पदेन अध्यक्ष होते हैं, किसी तरह का कोई उन पर काम नहीं किया जाता है। जो वहाँ के अभी प्रखंड स्तर के जो पदाधिकारी हैं या जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, जो हमारे पंचायत समिति सदस्य हैं, उनको कुछ समझते नहीं। उन लोग सिर्फ अभी पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 3 स्तर का पंचायत चुनाव होता है। एक ग्राम स्तर पे वार्ड सदस्य और मुखिया होते हैं, प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति और प्रमुख होते हैं और जिला स्तर पर जिला परिषद सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत में तो कुछ काम उन लोग को दिया गया है, मुखिया लोग और वार्ड सदस्य काम कर रहे हैं, लेकिन जो प्रखंड स्तर पर जो पंचायत समिति सदस्य जो होते हैं, वहाँ जो प्रखंड के जो पदाधिकारी हैं, वो लोग सोचते हैं कि पंचायत समिति सदस्य का जो हम लोग यहाँ पे काम दे देंगे तो हमारे बाकी जो पदाधिकारी हैं सब बेकाम को हो जाएंगे। उन लोग किसी भी पंचायत समिति सदस्य को या प्रमुख को मान सम्मान या उनका जो कार्यशैली है उनको देना नहीं चाहते हैं। समीम अंसारी नाम हुआ सर। कहाँ से आए हैं? बरकट्ठा से हैं, बरकट्ठा प्रखंड से। जैसे भैया बताया, हम लोग कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए हैं और मैं बता दूं आपके सब चैनल को आप अपने प्रखंड के क्या हैं? हम पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि हैं, समीम अंसारी मेरा नाम हुआ। और हम लोग का जो मांग है सर कि जो अधिनियम नियम बना है 2001 का, उसको धरातल पर हम लोग पंचायत समिति सदस्यों के लिए लागू हो, क्योंकि ब्लॉक में हम लोग का कोई नहीं सुनने वाला है, समझे न। ब्लॉक में हम लोग को कोई सुनने वाला नहीं है, छोटा छोटा पेपर में भी हम लोग का साइन का कोई महत्व नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग भी जिस तरह से मुखिया चुनाव जीत करके आया है, उस तरह हम लोग भी क्षेत्र में चुनाव जीत करके आए हैं। तो हम लोग का जो संपूर्ण नियम व्यवस्था है हम लोग का, वो लागू हो और कम से कम मानदेय, वेतनमान, यात्रा भत्ता जिस तरह से विधानसभा में या लोकसभा में बैठ करके अपने बड़े जनप्रतिनिधि पारित करते हैं, उस तरह से हम लोग के लिए कौन पारित करेगा? हम लोग तो क्षेत्र में जनता के लिए काम करते हैं। तो सरकार को समुचित व्यवस्था हम लोग का जो है कानून में, संविधान में, वो लागू हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप हम लोग को मांगों को माने। आज दूसरा दिन है और धीरे धीरे हमारे सभी प्रमुख महोदय, उप प्रमुख महोदय और पंचायत समिति सदस्य पहुँच रहे हैं। अगर हम लोग का मांग सहित
तौर पर, संवैधानिक तौर पर अगर माना जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और विधानसभा को घेराव करेंगे सर। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है रोहन साहब, हम सिमरिया प्रखंड के प्रमुख हैं और चतरा जिला के प्रमुख संघ के अध्यक्ष हैं और प्रदेश के संरक्षक हैं। ये समझना चाह रहे थे कि जैसे भैया बता रहे थे कि विधानसभा घेराव होगा, उग्र आंदोलन होगा, वो तो बाद की प्रक्रिया है। अभी कल से आप लोग का आंदोलन शुरू हुआ है। अगर इस वक्त में आने वाले समय में अगर सरकार की तरफ से कोई वार्ता नहीं होती है आप लोग के साथ, तब ये हड़ताल कब तक जारी रहेगा राजभवन के पास? जैसे हम लोग हैं से चुनाव हुए करीब लगभग 2.5 बरस हो गया है। हम लोग का अधिकार ये 2001 के अधिनियम को जो अधिकार लागू है हम लोग के पारित नहीं हुआ। हम लोग अगर प्रखंड वीडियो है, सीओ है, चाहे पंचायत सचिव है, चाहे मुखिया है, हम लोग का जो आवेदन पब्लिक का जो प्रेफरेंस मिलना चाहिए पंचायत समिति से, अगर कोई पंचायत समिति के अगर विधवा पेंशन कराना हो, चाहे विधवा मैंने जिस आवेदन में जैसे सही करना है तो पंचायत समिति का उसमें अधिकार नहीं। अगर हम लोग किसी के अगर बोलते हैं कि लिख देने वाला है तो पंचायत सचिव वाला मुखिया, पंचायत सचिव से नहीं सही कराना है, मुखिया से कराना है। तो हम सरकार से ही मांग करते हैं कि जो अधिकार है हम लोग के दिया जाए और नहीं दिए जाने के बाद अगर हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और विधानसभा घेराव करेंगे। हम मुख्यमंत्री आवास हो गया उनका जहाँ भी हो, हम लोग बाध्य होके अपना मैंने आंदोलन चालू करेंगे, यही मेरा कहना है। आखिरी सवाल, ये पूरे प्रदेश में कितनी संख्या है आप लोगों की? प्रदेश में 7800 लगभग हम लोग संख्या है, लेकिन हम लोग 7800 जो प्रतिनिधि हैं तो प्रदेश के समझ लिए जनता हम लोग के साथ कितना है वही समझिए कि अगर 7800 हम लोग प्रतिनिधि हैं, पंचायत समिति है, चाहे उप प्रमुख है, चाहे प्रमुख है, तो उस पंचायत का प्रखंड का अब पब्लिक कितना है आप देख लीजिए हम लोग का कितना संख्या है। हम लोग के साथ पब्लिक साथ है, हम लोग के पब्लिक के हर प्रखंड समर्थन लेके प्रदेश में आए हैं, इसलिए हम लोग के लाखों के हिसाब से भी पब्लिक हम लोग के साथ है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in